अरे जब ऊंचे से ऊंचा भगवंत ने आकर के नई दुनिया बनाने का राज समझाया था तो क्या विनाश भी हुआ था ना। एटम बम फटे थे तो एटम बमों के फटने से पृथ्वी डावाडोल हुई ना, भूकंप हुआ ना। हाँ, भूकंप हुआ तो फिर बड़े बड़े भूकंप आने से क्या होता है, ज्वालामुखी फूट पड़े। समंदर में महाद्वीप के समंदर है ना, 7 समंदर बड़े बड़े और 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं। तो सब में जोर जोर से ज्वालामुखी फूटे और चारों तरफ ज्वालामुखी की गर्मी बढ़ गई। उससे पहले क्या हुआ, एटम बम फटे तो एटम बमों की गर्मी बढ़ेगी कि नहीं। हाँ, और ये सब गर्मी बढ़ती है तो जो मनुष्यों ने ये सब किया ना, तो मनुष्यों की दुनिया में रावण संप्रदाय जब ऐसा करते हैं तो फिर मनुष्यों का बाप कौन है, आदम है ना, एडम, अर्जुन है, आदिदेव, महादेव। तो उसके लिए गया हर हर बम बम। वो फिर कहता अच्छा तुमने ये विनाश करवाई दिया, तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम्हारा भी विनाश कर देगा और तुमको छोड़ेगा नहीं, सबको खलास करेगा। तो कौन जिएंगे, जो बाप की मत पर चलेंगे सो जिएंगे और बाकी सब विनाश की विविधता में खलास। तो कहाँ जाके जिएंगे, समंदर है उसमें जब गर्मी बढ़ती है एटॉमिक विस्फोट से और भूकंपों से और सूरज गर्म होता है, बहुत तपता है, तो फिर क्या होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब दरक करके समंदर में आ जाते हैं। क्या कहा, आते हैं कि नहीं, आते हैं। और जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं वो भी आपस में टकराते हैं। तो उनके टकराने से ये जो चंद्रमा है ना, पृथ्वी का बच्चा, उपग्रह है ना, कहां से निकला, पृथ्वी ग्रह से निकला, तो बच्चा हुआ ना, तो वो अम्मा की गोद में आके गिर पड़ता है। तो प्रशांत महासागर से ही निकला था, प्रशांत महासागर में ही समा जाता है। तो और भी ज्यादा पानी उछाल मारेगा, है नहीं मारेगा। हाँ, तो इतनी बाढ़ आ जाती है दुनिया में कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं, क्या, हाँ, जो विधर्मी है ना, उनके अपने अपने धर्मखंड है ना, जैसे क्रिश्चियंस का धर्मखंड यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही बौद्धियों का धर्मखंड है ये क्या, तिब्बत, चीन, जापान वगैरह वगैरह, ये सब। और मुसलमानों का अफ्रीका, अरब देश, ये सारे ही। और यहाँ इनके महाद्वीपों के अंदर जो भी पहाड़ हैं वो सब डूब जाते हैं जलमयी में, समझा। एक पहाड़, हिमालय पहाड़, उसका भी ज्यादा हिस्सा डूबता है, लेकिन वो चोटी जो सबसे ऊंची दुनिया की चोटी है, सुमेरु पर्वत, वो बचा है। तो बताया जो बचेंगे तो भारतवासी तो नजदीक ही है उस चोटी के, हिमालय पहाड़। वो फिर जैसे जैसे स्तर पानी का बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊंचे स्थान पर पहुंचते जाते हैं। अरे कहीं बाढ़ आ जाए है तो लोग क्या करते हैं, किसी की 4 मंजिल की मकान होगा तो चौथी मंजिल में चढ़ जाएंगे कि नहीं, भाई चढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही सारी दुनिया में जब बाढ़ आई तो फिर क्या होता है, सब जो बचे बचाए हैं, जिनके लिए कुरान में भी लिखा है कि जब कयामत होगी तो फिर खुदा के बंदे, खुदा की मत पर चलने वाले बड़े मौज में, बड़े आराम से धीरे धीरे हिमालय के पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे। चढ़ते कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, वो ही मेरु पर्वत, सुमेरु, क्या शिखर,
हाँ, वहां जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे, वो जिएंगे। हाँ, तो कोई पूछते हैं क्या ये सभी खंड खत्म हो जाएंगे, है? बाकी ये भारत खंड ही रहेगा? तो समझ में आया, सभी खंड क्यों खत्म हो जाएंगे, भारत खंड ही क्यों बचेगा? क्योंकि भारत खंड में ही वो ऐसा एक पहाड़ है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और उसमें सबसे ऊंची चोटी, तो वो चोटी डूबती नहीं है। तो इन बातों का थोड़े ही किसी को पता है कि वो स्थूल चोटी भी नहीं डूबती और जो चोटी का ब्राह्मण है वो भी नहीं डूबता, मरता। बाकी तो सब क्या होता है, डूबने से पहले अपने शरीर रूपी धरणी को छोड़ करके मन मना भव, उसी बाप के मन में समाये जाते हैं। मन मना भव का मतलब है मेरे मन में हो जा। मेरे मन में है क्या है, बिंदु बाप याद है, तो तुम सबके मन में भी क्या हो जा, जो मेरे मन में संकल्प सो ते तुंडे तुंडे मत भिन्ना है, वो चलते रहेंगे, है? चलते रहेंगे? नहीं चलेंगे, खलास हो जाएंगे। तो इन बातों का किसी को पता नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत दिन बचा है, दिन प्रतिदिन ये जो भी है साइंस घमंडी, क्या वो अब समझते जाते हैं। कैसे कैसे समझते जाते हैं कि अरे ये एटम बम इतनी ज्यादा तादाद में देश देशांतर में बन गए हैं, अगर एक ने विस्फोट करना शुरू किया तो दूसरा भी विस्फोट करेगा, और फिर क्या होगा अंजाम, हम भी उसमें खलास हो जाएंगे। तो वो साइंस घमंडी समझते जाते हैं कि अब हमारा भी मौत सामने खड़ा है, ये तो हम अपने आप ही अपने कुल का खून करते हैं। क्रिश्चियंस नहीं बनाए ना, है? एक नास्तिकवादी और एक गिरजाघर को, बाइबल को, क्राइस्ट को मानने वाले। तो जो मानने वाले हैं वो हैं आस्तिक, और जो न मानने वाले वो वही नास्तिक। तो एटम बम किसने बनाए, नास्तिकों ने बनाए। तो उनका खारा कुल न नास्तिक बचेंगे न आस्तिक बचेंगे। जो बनाए हैं सबका खून करने के लिए बनाए, समझा ना? इसलिए इनका अर्थ है, देखो आपस में करते रहते हैं ना, दुनिया वालों को नहीं बताते हैं, आपस में लेन देन करते हैं कि अंजाम क्या होगा, क्या होगा, है? क्या होगा अंजाम, सारी दुनिया खलास होने वाली। तो तरकीब निकालते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये एटॉमिक एनर्जी को बड़े बड़े कारखाने बनाने में यूज करना चाहिए, ऐसे खलास कर देंगे। नहीं तो ग्रह उपग्रहों पर बड़े बड़े क्या बनाएंगे, हाँ अपने बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, उनमें इस एनर्जी को खलास कर, इनको समुद्र में डाल देना चाहिए। हाँ, एक एक करके धीरे धीरे समुद्र में तो ठंडे हो जाए, या इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। परंतु डिस्ट्रक्शन तो है, डिस्ट्रक्शन तो होने का ही है। हाँ, ऐसे कभी कोई बेवकूफ होगा जो इतने कदमों रुपए खर्च करके ये जो एटॉमिक एनर्जी मिसाइल्स वगैरह बनाए हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो सरकारें बेवकूफ हैं क्या, देश देशांतर की? नहीं, इनको डुबो देंगे,
बिल्कुल नहीं डुबोए देंगे। नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि बच्चे ये हैं ही मिसाइल्स वही 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्या? हाँ, इतिहास पुनरावृत्ति होता है जरूर। तो ये 5000 वर्ष पहले भी ये मिसाइल्स काम आए थे। किस काम आए थे? पुरानी तमो प्रधान दुखदाई दुनिया को खलास करने के काम आए थे। 24/11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, चौथी लाइन। तो जिन एटम बमों से, मिसाइल से, जिनसे अनेक धर्म खलास हो गए और एक सद्धर्म की स्थापना हो गई है। हुई थी कि नहीं? हुई थी। तो तुम बच्चे अभी जानते हो अच्छी तरह से कि ये हम योग बल से अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। और वो दुनिया वाले जो भोगी है ना, भोगवाद में लगे हुए हैं, वो तो ऐसे ही खलास हो जाए। तुम बच्चों में भी जो भोग भोगने में इंद्रियों के लगे हुए हैं, बुद्धि वही रमी पड़ी है, तो वो भी नंबरवार अपना पद सुख की दुनिया का खलास करते रहेंगे। सुख की दुनिया जो भगवान ने बनाई उसमें तो खलास नहीं होगा। उसमें तो सभी खुश रहेंगे कि नहीं? सभी खुश रहेंगे। लेकिन जो विधर्मी की दुनिया बनती है ना, उसमें भी है उनका जो पद है वो नीचा होता जाएगा और दुखी होते जाएंगे उनके प्रभाव में।